वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार मीणा गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर सेकंड है आपका, वो दो बुकों से मिलकर बना है। एक तो साधारण अवकल समीकरण, एक आंशिक अवकल समीकरण। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको अध्ययन करा रहा हूँ। उसमें पहली यूनिट के बारे में यूनिट फर्स्ट के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली क्लासों में हमने यूनिट फर्स्ट आपको प्रारंभ की थी। उसमें यूनिट फर्स्ट है आपकी, ये इसमें सबसे बड़ी यूनिट है। 3-4 चैप्टरों से मिलकर बनी है, 4 चैप्टर, कम से कम 4 चैप्टरों से मिलकर बनी हुई है। तो उसमें पहले चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसमें मैंने अवकल समीकरण की क्या होती है, डेफिनेशन है, कुछ सामान्य जानकारी, कोटि घात निकालना बताया। उसका सेकंड चैप्टर में हम अवकल समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो यथार्थ अवकल समीकरण है उनको हल करने की विधि के बारे में अध्ययन कराया था। उसके बाद जो अवकल समीकरण एग्जैक्ट प्रकार की दिखती हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो प्रकार की इक्वेशन, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी दिखती है, वो यथार्थ अवकल समीकरण जैसी दिखती है। लेकिन यथार्थ अवकल समीकरण कब होती है? जब डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो, जब भी क्या होती है, यथार्थ अवकल समीकरण होती है। तो उनको सॉल्व करने की विधियों के बारे में बताया। उसके बाद मैंने अगली क्लास में जो अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी दिखती है, लेकिन वो एक्चुअली में यथार्थ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है, तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें हम समाकलन गुणक का यूज करते हैं। 4-5 टर्म दे रखी है, उनको शॉर्ट रूप में लिख देते हैं। डिफरेंस 2-3 टर्म होते हैं, उनका शॉर्ट रूप में डिफ्रेंसिएशन ये होता है। इस डिफ्रेंसिएशन को करें, इससे जो दे रखी हमें कोई पद दे रखा उसका डिफ्रेंसिएशन करें हम, तो वो पद, तीनों पद, 2-3 पद प्राप्त हो जाते हैं। तो उसको शॉर्ट रूप में लिखते हैं, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करते हैं और मान ज्ञात करते हैं। तो हम आगे आज अध्ययन करेंगे यूनिट फर्स्ट में ही। आज का टॉपिक है हमारा समाकलन गुणक ज्ञात करने के नियम। जो समाकलन गुणक है, रूल फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। समाकलन गुणक ज्ञात करने के क्या नियम हैं। तो ये जो चैप्टर सेकंड है उसका लास्ट टॉपिक है आपका। तो ये आपका चैप्टर सेकंड भी क्या हो जाएगा, यूनिट फर्स्ट है वही चल रही है अभी आपकी, उसमें चैप्टर सेकंड पढ़ा रहे हैं। तो चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक है यार। तो उसमें टॉपिक क्या है, समाकलन गुणक ज्ञात करने के नियम। तो पहला रूल क्या है, यदि समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो समघात हो तथा एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो, तो 1/mx प्लस एन वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो समीकरण क्या हो, समघात हो। समघात का मतलब सभी की घात क्या हो, समान हो। पूरी इक्वेशन में सभी की घात क्या हो, समान हो। पहले पद में 2 घात है, दूसरे में क्या होनी चाहिए, 2 घात होनी चाहिए। तो समघात हो तथा एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो, तो 1/mx प्लस एन वाई समीकरण का एक समाकलन गुणक होता है। जब एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू जीरो, तो एम अपॉन एन के स्थान पर माइनस वाई अपॉन एक्स रखकर समाकलन करने पर हल एक्स इक्वल टू सी वाई प्राप्त होता है। जब एम एक्स समीकरण का क्या होगा, एक समाकलन गुणक होता है। जब एम एक्स प्लस एन वाई का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो तो 1/mx प्लस एन वाई समीकरण का एक समाकलन गुणक होता है। और जब एम एक्स प्लस एन वाई का मान क्या हो, जीरो हो, तो एम अपॉन एन के स्थान पर माइनस वाई अपॉन एक्स रखकर समाकलन करने पर हल हमें एक्स इक्वल टू सी वाई प्राप्त होता है। रूल सेकंड क्या है, यदि समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो हो और एफ वन और एफ टू दो फंक्शन है, दोनों किसके फंक्शन है, एक्स वाई की। एफ वन एक्स कॉम वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स कॉम वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो हो, रूप की हो, तथा एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो 1/mx माइनस एन वाई डी समीकरण का क्या होगा, समाकलन गुणक होता है। और जब एम एक्स माइनस एन वाई का मान क्या हो, जीरो के बराबर हो, तो एम अपॉन एन बराबर वाई अपॉन एक्स रखकर समाकलन करने पर हल हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स वाई इक्वल टू सी प्राप्त होता है। जब एम एक्स माइनस एन वाई का मान नॉट इक्वल टू जीरो है, तो 1/mx माइनस एन वाई क्या होता है, समाकलन गुणक होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। और जब एम एक्स माइनस एन वाई का मान क्या हो, जीरो हो, तो एम अपॉन एन की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई अपॉन एक्स रखकर समाकलन करने पर एक्स वाई इक्वल टू सी इसका क्या प्राप्त होता है, आपका समीकरण का हल प्राप्त होता है। तीसरा रूल देखें, इसमें आपको 5 रूल दे रखे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे हम। रूल थर्ड है, यदि समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो में हो, जीरो प्रकार की है,
चूंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो प्रकार की होती है। एग्जैक्ट कैसे होती है मैंने आपको बता दी, चेक करना फिर उसकी विधि है सॉल्व करने की। अगर कोई एग्जैक्ट जैसी दिखती हो लेकिन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बताया, डिफ्रेंशिएशन की सहायता से करते हैं। 2-3 पद होता है वो इसका डिफ्रेंशिएशन वो लिख लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन करके आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब तीसरा रूल पढ़ रहे हैं समाकलन गुणक ज्ञात करने के नियम। तो रूल थर्ड है, यदि समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो में व्यंजक 1/n इंटू डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माना, या के अचर मान लो, एफ ऑफ एक्स मान लो या के अचर माना, तो ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स या ई की पावर इंटीग्रेशन के डी एक्स डी समीकरण का क्या होता है, समाकलन गुणक होता है। यदि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, जीरो में व्यंजक 1/n इक्वल टू ये हमने एफ ऑफ एक्स माना या के अचर माना, तो ई की पावर इंटीग्रेशन एफ डी एक्स या ई की पावर इंटीग्रेशन के डी एक्स दी गई समीकरण का क्या होता है, समाकलन गुणक होता है। यदि समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो में व्यंजक 1/m इंटू डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई माना या के अचर माना, तो ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई या ई की पावर इंटीग्रेशन के डी एक्स दी गई समीकरण का क्या होगा, समाकलन गुणक होता है। रूल 5 है, यदि दी गई समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो में जीरो निम्न रूप में एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर सी इंटू वाई की पावर डी इंटू पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो रखी जा सके, जहाँ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा एम कोमा एन कोमा पी कोमा क्यू अचर है, तो एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के दिए समीकरण का समाकलन गुणक है, जहाँ एच तथा के मान समीकरण को एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के से गुणा करके यथार्थ के प्रतिबंध से ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो निम्न रूप में हो, एक्स पावर ए इंटू वाई की पावर बी इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स पावर सी इंटू वाई की पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो रखी जा सके, जहाँ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी एम कोमा एन कोमा पी कोमा क्यू अचर है, तो एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के दिए समीकरण का समाकलन गुणक है, जहाँ एच तथा के मान समीकरण को एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के से गुणा करके यथार्थ के प्रतिबंध से ज्ञात किए जा सकते हैं। ये हो गया। अब ये पांचों रूल मैंने आपको बता दिए। अब पांचों रूलों की सहायता से हम क्या करेंगे, इन अवकल समीकरणों को जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल दे गए, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। तो ये दिए गए समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखें एम डी एक्स माइनस एन डी वाई इक्वल टू जीरो प्रकार की कुल समीकरण। अब इसको आपको यथार्थ देखना, तो क्या करोगे, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालोगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, दोनों का मान बराबर है, निकाल लो। शॉर्ट बगल में आप निकाल सकते हो, डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाई, और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6 है। तो ये क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। तो सोलो दी हुई समीकरण है वो यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, किंतु क्या है, समघात है। देखो इसमें एक्स और वाई की घात कितना, घातक है कितना 3, इसमें 3, इस पद में 3 और इसमें भी 3। तो ये अवकलन क्या दे रहा है, किंतु ये क्या है, समघात है। अगर समाकलन गुणक ज्ञात करते हैं कब, जब दी हुई समीकरण क्या हो, समघात हो। पहला मैंने बताया तो रूल देख लें, 5 रूल बताया, 5 रूलों को ध्यान रखें। दी हुई समीकरण क्या है, किंतु समघात है तथा समघात है, तो पहला रूल लगेगा। उसमें क्या है, एम एक्स प्लस एन वाई निकालते हैं, अगर उसका मान जीरो है तो डायरेक्ट हो जाता है, और अगर जीरो नहीं है तो उसको सोल्व करते हैं। उसको वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई का मान अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या करेंगे, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, इसका क्या होगा, समाकलन गुणक होता है। देखते हैं, तथा एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू, एम का मान कितना है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, और एन का मान कितना है, माइनस इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। तो एम एक्स प्लस एन वाई बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस कोष्टक लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x। देखो माइनस आ जाए तो उसके बाद कोष्टक लगा देना चाहिए, ध्यान रखें। मास्टर माइनस है जो नेगेटिव है वो बड़ी डेंजर को क्या है,
इक्वलिट टर्म है, माइनस साधने से टर्म का क्या होता है, साइन ही चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई होगी, कोई पॉजिटिव है तो उसको माइनस बना देता है ना, इसलिए माइनस आने पर आपको कोष्ठक लगा देना चाहिए, छोटा कोष्ठक यूज लें आप। तो माइनस एक्स क्यूब कोष्ठक लगाए, एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई इंटू वाई, मल्टीप्लाई कर लें, एक्स क्यूब वाई माइनस 2x² वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x² वाई स्क्वायर, तो क्या बचा, एक्स क्यूब वाई तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x² वाई स्क्वायर, तो नॉट इक्वल टू क्या आया, 0। तो रूल फर्स्ट ही अप्लाई हुआ यहाँ पे, रूल फर्स्ट से समाकलन गुणक क्या प्राप्त हुआ हमें, 1/x² वाई स्क्वायर, 1/x² वाई स्क्वायर क्या प्राप्त हुआ हमें, समाकलन गुणक। अब दिए गए समीकरण को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है आई एफ समाकलन गुणक है, उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, समाकलन गुणक से दिए गए समीकरण को गुणा करने पर, गुणा कर दिया, 1/x² वाई स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तथा इनके जो पद है उनको भी सेपरेट कर लिया, भाग भी दे दिया, तो क्या प्राप्त हुआ, देखो 1/y माइन, देखो 1/x² वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/y माइनस 2/x इंटू डी एक्स प्लस, अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इस टर्म को ना, तो 3x² वाई आगे आ जाएगा और माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बचा 3/y माइनस x/वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0, क्लियर। हमने देख लीजिए अब दी गई समीकरण है, जो दी गई समीकरण है, अब यहाँ पे देखेंगे, आपको दी गई समीकरण को देखें, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, ये इस रूप में आ गई है समीकरण 1। अब यहाँ पे देखते हैं अब यथार्थ है कि नहीं है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे, इसका मान कितना है, माइनस के 1/वाई स्क्वायर, और डेल एन अपॉन डेल एक्स का मान निकालेंगे तो कितना मिला, माइनस के 1/वाई स्क्वायर। तो दी गई समीकरण क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। यथार्थ अवकल समीकरण है तो उसको सोल्व करने की विधि मैंने आपको पहले बताई थी, उससे यूज कर सकते हो। उसके लिए क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकालेंगे, तो एम का मान कितना है 1/वाई माइनस 2/x, और एन का मान कितना है 3/वाई माइनस x/वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स का मान निकालोगे बराबर इंटीग्रेशन एम का मान कितना है 1/वाई माइनस 2/x इंटू डी एक्स, बराबर क्या होगा x/वाई माइनस 2 इंटू 1/x का क्या होगा इंटीग्रेशन लॉग एक्स, वाई को क्या मान लिया हमने अचर मानते कर दिया। अब इंटीग्रेशन निकालेंगे एन माइनस डेल डेल अपॉन डेल वाई इंटू इंटीग्रेशन एम डी एक्स का मान लिखेंगे, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ये आपका हम लोग गलत लिख रहा है, ध्यान रखना, एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटू इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो बराबर क्या हुआ, इंटीग्रेशन एम डी एक्स का मान कितना है, जो आपको दे रखा है, एन का मान है ये आपके पास, एन का मान कितना है 3/वाई माइनस x/वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेशन एम डी एक्स का मान ये रहा, इसका एक्स के साबित करना है वाई के साबित, तो 2 लगेगा एक्स का कितना हो जाएगा वाई के साबित 0, तो एक्स इसका कितना होगा x/वाई का माइनस x/वाई स्क्वायर माइनस x/वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया 3/वाई माइनस x/वाई स्क्वायर, माइनस पहले से तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3/वाई माइनस x/वाई स्क्वायर प्लस x/वाई स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3/वाई इंटू डी वाई, बराबर क्या आ गया 3 इंटू 1/वाई का क्या होगा इंटीग्रेशन डी वाई के सापेक्ष लॉग वाई, तो 3 इंटू लॉग वाई, इक्वेशन नंबर क्या प्राप्त होगी 3। अब इसका अभिष्टल क्या प्राप्त होता है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बराबर कांस्टेंट के लिख देते हैं, तो दी गई अवकल यथार्थ अवकल समीकरण है उसका हमें अभिष्टल प्राप्त हो जाता है। तो अभिष्टल क्या होगा x/वाई माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग वाई इक्वल टू सी, तो इम्प्लाई डेट x/वाई माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग वाई इक्वल टू सी, आपको क्या प्राप्त हो गया, अभिष्टल प्राप्त हो गया। इसको आप आगे भी लिख सकते हैं, लॉग की टर्म को ये ले सकते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है ना, उस टर्म को क्या यूज ले सकते हो आप, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग ऑफ एम अपॉन एन होता है, तो x/वाई प्लस, अब देखो इसमें क्या किया, 3 को आगे ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 2 को ऊपर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स की घात माइनस 2 प्लस लॉग ऑफ वाई क्यूब, तो क्या प्राप्त हो x/वाई प्लस लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर क्या होता है लॉग ऑफ एम अपॉन एन, तो x/वाई प्लस लॉग ऑफ वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, x/वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वाई क्यूब आई की टर्म बराबर सी, तो इसमें लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन बराबर होता है लॉग ऑफ एम अपॉन एन, तो x/वाई प्लस लॉग ऑफ वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। तो दी गई अवकल समीकरण का क्या प्राप्त हो गया, आपको अभिष्ट हल प्राप्त हो गया। इसको कौन से रूल से सोल्व किया था, फर्स्ट रूल से, क्योंकि दी गई समीकरण क्या प्राप्त हो गई, हमें समघात प्राप्त हो गई, तो उसमें रूल फर्स्ट यूज कर लिया।
अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल देखें, आपकी बुक का 7वां एग्जाम्पल है। 3x हल करना है। 3x² वाई की घात 4 प्लस 2xy dx प्लस 2x की घात क्यूब इंटू वाई क्यूब माइनस x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो इसको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ। तो m का मान दे रखा है कितना है 3x² वाई की घात 4 प्लस 2xy, और n का मान कितना है 2x³ वाई क्यूब माइनस x। तो डेल m अपॉन डेल वाई निकाल देते हैं। डेल m अपॉन डेल वाई निकाला, बराबर कितना प्राप्त हो गया 12x² वाई क्यूब प्लस 2x, तथा डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना प्राप्त हुआ 6x² वाई क्यूब माइनस अब देखो ये x देगा तब तो 1 प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ 2x लिख रहा है, इसका मतलब एग्जाम्पल क्या है, मिसप्रिंट है। तो क्या होना चाहिए एग्जाम्पल में x² होना चाहिए। आगे देख लेंगे, अगर x² है इसलिए इंटीग्रेशन माइनस का अवकलन क्या प्राप्त होगा 2x प्राप्त होगा ना। ठीक, आगे अब निकालते हैं हम इसमें वर्णम। देखो रूल, ये हमने देखा इक्वेशन डी के समीकरण वो समघात तो नहीं है, तो समघात नहीं है तो रूल फर्स्ट फेल हो गया यहाँ पे, है ना। रूल फर्स्ट प्राप्त हो गया। सेकंड प्रकार की भी नहीं है, सेकंड फेल हो गया। थर्ड और फोर्थ में कौन सा यूज आता है उसको देखते हैं। तो 1/m इंटू डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू निकालते हैं। तो 1/m, m का मान कितना लिख दिया 1/m का मान नीचे लिख दिया। देखो इसमें एक्स वाई कॉमन लेके लिख दिया 3x/3 प्लस 2। तो कितना हो गया डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला, तो कितना रहा डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला। ठीक है, तो निकाल दिया 6x² वाई क्यूब माइनस 2x माइनस 12x² वाई क्यूब माइनस 2x। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल आपकी बुक में, इसको मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना। 2x³ जो टर्म में सेकंड पद है उसमें 2x³ वाई क्यूब माइनस x²। ठीक है, x नहीं है x² है, इसलिए माइनस 2x लेके इस क्वेश्चन को x² का अवकलन क्या होगा माइनस 2x, इसलिए उसी तरह x² लेके इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो लिख दिया इनका मान, टर्मों के नाम मान आपने 6x² वाई क्यूब माइनस 2x माइनस 12x² वाई क्यूब माइनस 2x अपॉन एक्स वाई इंटू 3x वाई क्यूब प्लस 2। तो बराबर देखो अब क्या प्राप्त हुआ है आपको, ये आपका 6x² वाई क्यूब, तो आपका क्या हो गया माइनस के बच गया 4x माइनस 6x² वाई क्यूब। तो माइनस कॉमन ले लिया 2x, माइनस के 2x कॉमन आ गया तो क्या बचा माइनस के 2x कॉमन आ गया तो क्या बचा 3x वाई क्यूब प्लस 2। 3x वाई क्यूब प्लस 2 बचा, तो दोनों ऊपर भी 3x वाई क्यूब प्लस 2 है, नीचे प्राप्त हो गया तो कैंसिल हो गए। तो बराबर क्या प्राप्त होगा -2 अपॉन वाई, केवल वाई का फलन प्राप्त होगा -2 अपॉन वाई, केवल वाई का फलन प्राप्त होगा। रूल नंबर फोर्थ प्राप्त होगा। देखो केवल वाई का फलन प्राप्त हुआ है ना। ठीक है, आई एफ क्या हो गया आप जानते हैं, तो माइनस के 2 अपॉन वाई। तो आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई डॉट एफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग का मतलब आई लेते हैं और फैक्टर का एफ लेते हैं, आई डॉट एफ। समाकलन गुणक बराबर क्या होगा ई की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, है ना। तो ई की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई का मान कितना माइनस तो बाहर ले लेंगे 2 अपॉन वाई इंटू डी वाई, तो बराबर ई की पावर 2 तो बाहर ले लिया तो 1 अपॉन वाई का क्या होगा इंटीग्रेशन लॉग वाई, और लॉग वाई को अब लॉग वाई ले लिया। अब इसको 2 को ऊपर ले जाएंगे हाथ में तो कितना हो जाएगा ई की पावर लॉग ऑफ वाई की पावर -2, और चूँकि वाई की पावर -2 कैसे ले सकते हैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो इन बराबर क्या लिखा है ई की पावर इंटीग्रेशन ई की पावर लॉग ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो बराबर चूँकि ई की पावर लॉग ई की पावर में क्या हो लॉग ई हो, उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो बराबर क्या प्राप्त हुआ 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना प्राप्त हो गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो अब जो बनो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन वाई स्क्वायर है, उससे इक्वेशन दी जो आपका समीकरण है उसको क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दिया मल्टीप्लाई। देखो दूसरे टर्म में उसमें एक्स की जगह क्या लिया हमने x² लिया। ठीक है, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कट रहा है उसको काट लेंगे। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ 3x² वाई स्क्वायर प्लस 2x अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस सेकंड पार्ट में देखें 2x³ वाई माइनस x अपॉन x² अपॉन वाई स्क्वायर, 2x³ वाई माइनस x² अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब दी हुई समीकरण है वो क्या है यथार्थ अवकल समीकरण है कि नहीं वो चेक करना आपको। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई निकालना आपको, है ना। अब इसको आपको चेक करना है, तो इसके लिए कैसे करोगे चेक बताओ। वही डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे। डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला आपने, कितना प्राप्त होगा देखो 6x² वाई माइनस 2x अपॉन वाई स्क्वायर, और डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना प्राप्त हो जाएगा 6x² वाई माइनस 2x अपॉन वाई स्क्वायर।
तो दोनों बराबर है, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स है। तो दी हुई समीकरण है वो यथार्थ अवकल समीकरण है। दी हुई समीकरण क्या है? यथार्थ अवकल समीकरण है। तो आपको यथार्थ अवकल समीकरण है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम इंटीग्रेशन एम डी एक्स। इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकालेंगे। एम दे रखा है 3x² बाई स्क्वायर प्लस 2x अपॉन बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकाल लोगे। अब इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकालोगे, देखो इसने तो शॉर्ट में लिख दिया डायरेक्ट, मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे निकाल के बता रहा हूँ, आप अपनी रफ कॉपी लें और उसमें निकालें। तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स, एम का मान आपके पास है, ये दे रखा है, इंटीग्रेशन 3x² बाई स्क्वायर प्लस 2x अपॉन वाई इंटू डी एक्स। तो एक्स के सापेक्ष करना है इंटीग्रेशन, तो एक्स कितना हो जाएगा? वाई तो कॉन्स्टेंट होता है, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? x³ बटे 3, 3 कैंसिल हो गया, तो x³ बाई स्क्वायर प्लस x² अपॉन 2 आएगा, 2 कैंसिल प्लस x² अपॉन बाई। तो x³ बाई स्क्वायर प्लस x² अपॉन बाई, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्राप्त हो गया। ठीक, इसके बाद अगली टर्म क्या है? इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकालना है, तो निकाल दे। देखो इसमें ये शॉर्ट में डायरेक्ट ये है कि ये जो पद प्राप्त होता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, और दूसरा निकालते हैं हम 1/n डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन 1/n माइनस, सॉरी, दूसरा पद निकालेंगे n माइनस डेल अपॉन डेल वाई, उसका इंटीग्रेशन एम डी एक्स इंटू डी वाई, वो निकालेंगे। तो पहला पद है हमारा इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो इंटीग्रेशन एम का मान कितना है? 3x² बाई स्क्वायर प्लस 2x अपॉन वाई इंटू डी एक्स, प्लस सेकेंड पद है वो है n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, उस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे किसके सापेक्ष? डी वाई के सापेक्ष। तो n का मान कितना है? 2x³ वाई माइनस x² बाई स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करेंगे? डी वाई के सापेक्ष। अब इंटीग्रेशन एम डी एक्स का मान प्राप्त हो गया, ये आपको कितना है? x³ बाई स्क्वायर प्लस x² अपॉन बाई स्क्वायर, इसका किसका सापेक्ष अवकलन करना है? बाई के सापेक्ष। देखें, ठीक है, बाई के सापेक्ष कर लो आप। बाई के सापेक्ष करा, क्या प्राप्त हुआ? देखें, x³ बाई स्क्वायर कितना प्राप्त होगा? 2x³ बाई, माइनस है आगे ध्यान रखें, माइनस का प्राप्त हो गया। पहले ये टर्म है 2x³ बाई माइनस x² बाई स्क्वायर माइनस 2x³ बाई, तो ये तो कैंसिल हो गई। ठीक, फिर अगला किसका इंटीग्रेशन करना है? x² अपॉन बाई स्क्वायर का करना है, इसके साथ बाई के साथ भी। ठीक है, तो -2 x² बाई क्यूब, x² अपॉन बाई स्क्वायर, x² अपॉन बाई, सॉरी, x² अपॉन बाई, फिर अगली टर्म में बाई का x² अपॉन बाई, इसका करना है किसके साथ? बाई के साथ सब करना। तो x² तो कॉन्स्टेंट है, बाई का कितना होगा? माइनस के 1 अपॉन बाई स्क्वायर, तो माइनस x² बाई स्क्वायर, तो माइनस x² बाई स्क्वायर प्राप्त होगा, लेकिन माइनस पहली बार है तो कितना हो गया? प्लस। तो 2x³ बाई माइनस x² अपॉन बाई स्क्वायर माइनस 2x³ बाई प्लस x² बाई स्क्वायर, तो सब टर्म क्या हो गई? कैंसिल, तो क्या प्राप्त हो गया? 0। तो प्लस 0 इक्वल टू सी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, एम डी एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया कितना है? x³ बाई स्क्वायर प्लस x² बाई इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट प्राप्त हो गया। तो इम्प्लाइड एट लिख सकते हो आप इसको, x³ बाई स्क्वायर प्लस x² इक्वल टू, अब बाई को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो x³ इंटू वाई क्यूब प्लस x² इक्वल टू सी वाई। दी हुई आपका समीकरण क्या प्राप्त हो गया? आपको अब इस हल प्राप्त हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको सबसे पहले पिछली क्लासों में क्या पढ़ाया उसके बारे में आपको रिवीजन कराया। उसमें बताया कि पिछली क्लासों में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ाया कि एग्जैक्ट क्या होती है, फिर उसको एग्जैक्ट है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसकी विधि बताई थी। उसके बाद उससे अगली क्लास में बताया कि कोई आपका समीकरण एग्जैक्ट जैसी दिखती है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, तो उसको हम समाकलन गुणा कर 2-3 टर्म में उनका एक हम क्या लिखते थे, ये टर्म का डिफ्रेंसिएशन ये 2-3 पद है, उसकी सहायता से उनको हम सॉल्व करते हैं, ये बताया। लेकिन आज हमने जो नया टॉपिक प्रारंभ किया था वो था समाकलन गुणक ज्ञात करने के नियम। अगर कोई आपका समीकरण समघात दे रखी है तो उसका समाकलन गुणक कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बाद 5 प्रकार के टाइप बताए थे, उनके समाकलन गुणक कैसे ज्ञात करते हैं। समाकलन गुणक ज्ञात होने के बाद उनसे हम डी आपका समीकरण को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 प्रकार के समीकरण प्राप्त होती है। फिर उसको देखते हैं वो यथार्थ अवकल समीकरण प्राप्त होती है। फिर यथार्थ अवकल समीकरण है तो उसको सॉल्व करने की विधि मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखी है। उससे हम दी हुई अवकल समीकरण को क्या कर लेते हैं, यथार्थ अवकल समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, जो भी आज पढ़ाया है उसे आप बड़े ध्यान से पढ़ें जब भी आपको टाइम मिले, तथा जो मैंने ये एग्जाम्पल्स कराए हैं
मैंने रूल फर्स्ट और रूल फोर्थ पर आधारित एग्जाम्पल्स कराएं। आपकी बुक में एग्जाम्पल हो, कोई एग्जाम्पल रूल 2 पे भी अप्लाई हो, 3 भी अप्लाई हो, रूल 5 भी अप्लाई हो सकते हैं, तो उन्हें आप सॉल्व करें। तथा एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं, उन्हें भी सॉल्व करें। तथा जो आज पढ़ाया है उस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़े, क्योंकि आगामी क्लास में जो भी हम पढ़ाएंगे उसमें जो पीछे जो पढ़ाया गया है वो पूरा क्या होगा, जो भी पढ़ाया गया है वो यूज होता है। तो आपने जो ये ध्यान से पढ़ा है तो आपको आगे पढ़ाया जाएगा उसको समझने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए जो पढ़ाया जाए उसको बड़े ध्यान से अध्ययन करें। ओके स्टूडेंट।